हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी जिस दिन देखिए रिजल्ट आया, बहुत सारे कैंडिडेट शॉकिंग, जिसको कहते हैं शॉक्ड रह गए कि मेरा नाम क्यों नहीं आया। देखिए, जहां कट ऑफ का पॉइंट था वहां पर एक पॉइंट और भी ऐसा था कि जिसकी वजह से कैंडिडेट्स बाहर हो गए, और वो गलती जो है वो कैंडिडेट की नहीं है। ये भी हमें भी अब 3 दिन तक जब हमने इसको डिस्कस किया, मैटर को हमने पता किया, इसको हमने जो कानून जानने वाले लोग हैं उनके साथ में डिस्कस किया, तब ये पॉइंट है पकड़ में आया है। क्योंकि कैंडिडेट जो है वो एसएससी में भी चले गए, रीजनल ऑफिस में चले गए, तो उनको कहा गया कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं, आप दिल्ली जाइए। दिल्ली में चले गए, वहाँ पर भी उनका रिकॉर्ड चेक किए बिना ही उनको कहा जाता है कि आप एक एप्लीकेशन लिख दो कि मेरे मार्क्स जो हैं वो मेरे कट ऑफ से ज़्यादा हैं या कट ऑफ से मेरे मार्क्स कम हैं, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया। यानी पूरी बात सुनवाई नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, लापरवाही होती है, और वो लापरवाही का खामियाजा जो है वो एक साधारण गांव का जो कैंडिडेट है, जो सिर्फ और सिर्फ इतना जानता है, वो कंप्यूटर नहीं जानता, लेकिन वो इतनी बात जानता है कि मुझे फ़ौज में भर्ती होना है, मुझे माता पिता के लिए, मुझे अपने देश के लिए, मुझे अपने फैमिली के लिए, मुझे अपने गाँव के लिए नाम करना है। वो कंप्यूटर नहीं जानता है दोस्तों, वो इंटरनेट का प्रयोग नहीं करता है, वो जो एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता है, वो तो साधारण फ़ोन का इस्तेमाल करता है। वो तो 10वीं के बाद आगे पढ़ाई भी नहीं कर सका। सिर्फ़ और सिर्फ एक बात वो जानता है कि मुझे फ़ौज में भर्ती होना है। वो आर्मी के लिए दौड़ करता है, वो एसएससी जीडी के लिए दौड़ करता है, वो ट्रेड्समैन के लिए दौड़ करता है। लेकिन जब छोटी सी लापरवाही हो गई और उसकी वजह से वो उसका सपना टूट गया। अब ये पॉइंट हमें समझ आ गया। इस वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसी इस गलती की वजह से हज़ारों कैंडिडेट्स बाहर हो गए हैं। अभी एसएससी के चक्कर काट रहे हैं, उनको कहीं चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट हमें समझ आ गया है। 2 दिन हमें लगा, हमने बड़ा इसका स्टडी किया। और देखिए, आपको इस पिक में ही मैं दिखा देता हूँ। ये फॉर्म है एक कैंडिडेट का। यहाँ पर एज ऑन डेट 1/8/2018, आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था तो 1 अगस्त 2018 से आपकी आयु की गणना की गई थी। उसमें आपकी आयु जो है वो 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए, और यदि आप जर्नल कैंडिडेट हैं तो 23 आपका पूरा होना चाहिए। यानी 23, यदि आप एक दिन भी आप 23 नहीं हो रहे हैं, एक की बजाय यदि आप 2 को भी यदि आप 23 हो रहे हैं तो आपको शामिल नहीं किया जाएगा। उसके लिए आपको ओबीसी होना चाहिए या आपको एससी एसटी होना चाहिए। ये आयु सीमा में छूट का उसमें प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर यदि कोई कैंडिडेट छूट लेता है आयु सीमा में, तो उसको क्या करना था, जो कॉलम नंबर 15 है, वेदर इज सीकिंग एज रिलैक्सेशन, इसमें यस करना था। अब हमारे विशेष रूप से आसाम के बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि सबसे ज़्यादा ये शिकायत आसाम में आई। बहुत ज़्यादा शिकायत है, कितने ही कैंडिडेट्स की आसाम का रिजल्ट में इस बार घोटाला हो गया। घोटाला नहीं हुआ है दोस्तों, गलती हो गई फॉर्म भरते समय। अब एक कैंडिडेट जिसकी आयु जो है वो 23 से नीचे है, वो कहते हैं कि मैं जब फॉर्म भरा था, अब ये देख लीजिए आप, ये कैंडिडेट जो हैं ये उत्तराखंड के हैं, इनके भी मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। ये जहाँ प्रॉब्लम ये कहाँ आई, ये प्रॉब्लम वहाँ आई है जहाँ पर ओबीसी और एससी एसटी के जो कट ऑफ हैं वो यूआर के कट ऑफ से ज़्यादा चले गए। तो उसमें क्या था कि जो कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन नहीं लिए थे या हाइट के रिलैक्सेशन नहीं लिए थे, एसटी कैंडिडेट जो होता है वो हाइट का रिलैक्सेशन भी उनको मिलता है। अब वो जर्नल में नहीं जा सकते, उनकी एज होने पर भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने एक रिलैक्सेशन ले लिया, किसका, हाइट का। लेकिन उत्तराखंड में जहाँ पर हाइट 170 है ओबीसी के लिए भी, अब कैंडिडेट ओबीसी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, या एससी है या एसटी कैंडिडेट है, वो भी यदि 170 से ऊपर है, यानी एज हाइट का रिलैक्सेशन नहीं लिया, लेकिन एक गलती फॉर्म भरते समय हो गई, कंप्यूटर वाले की गलती हो गई। जो ई मित्र की दुकान जो चलाता है उसको भी इतना नॉलेज नहीं, और उसको नॉलेज होना चाहिए। ये गलती जो है उससे हुई है, डिस्ट्रिक्ट की गलती हुई, कैंडिडेट्स की, नक्सल एरिया की गलती हुई, बॉर्डर एरिया की गलती हुई। जोधपुर का जो कैंडिडेट है उसको जैसलमेर कोड फिल कर दिया गया कि ई मित्र वाला जो है वो समझता है कि क्या आप बॉर्डर एरिया से हैं, कि राजस्थान को वो समझ गया कि राजस्थान बॉर्डर एरिया है। राजस्थान बॉर्डर एरिया नहीं है, राजस्थान के सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डर एरिया है।
अब यहाँ पर इन्होंने यस कर दिया और यस करके आगे ये यस इफ़ यस, तो आगे यस होते ही जब कंप्यूटर ने मांग लिया कि आप क्या हैं, वो इसमें ओबीसी हो गया या एसटी हो गया या एससी हो गया, तो 23 से नीचे होते हुए भी आपको बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो सेट है कि यदि यहाँ पर किसी का यस है तो वो यूआर की कट ऑफ में नहीं आएगा, वो संबंधित कैटेगरी में ही सेलेक्ट होगा। ये सबसे बड़ी गलती हुई है। और जो कैंडिडेट्स को, आप अपना फॉर्म देख लीजिए, जो हमारे साथी जिनके कट ऑफ यूआर, जिनके रिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ जो है वो यूआर से ज़्यादा है, एससी एसटी या ओबीसी के कट ऑफ यूआर से ज़्यादा है, वहाँ पर यदि कोई हमारा साथी यूआर के में सेलेक्ट नहीं हुआ है, एज और हाइट जो है उसमें रिलैक्सेशन उसने नहीं लिया, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना फॉर्म निकाल कर देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। और इसके लिए आप तुरंत अप्रोच कीजिए आप एसएससी जीडी के ऑफिस को, और सॉरी एसएससी जो आप दिल्ली का ऑफिस है उसको एक लेटर लिखिए, प्लस आप एडवोकेट से भी इसमें राय लीजिए, क्योंकि ये जो है पॉइंट ऐसा है कि आप इंतज़ार करेंगे तो आप छूट जाएंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम होगी, जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ पर रिज़ल्ट जो है वो रिवाइज हो जाएगा, निश्चित रूप से रिवाइज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको भी यदि किसी प्रकार का कोई विसंगति है, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो हम आपके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहा हूं, देखिए आप कहेंगे कि हम कॉल अटेंड नहीं करते, कॉल नहीं अटेंड कर पाएंगे, आपके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप सॉरी, ये हमारा नंबर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दिया है नीचे। एडवोकेट का इंटरव्यू जो किया हमने, इसके बारे में कुछ प्रश्न जो आपके जो कॉमन प्रश्न हैं जो आप लोग हमसे पूछते हैं वो हमने पूछे हैं एडवोकेट से। सुप्रीम कोर्ट लेवल के एडवोकेट जो हैं उन्होंने बहुत हमें अपना कीमती समय दिया और हमें अपना इंटरव्यू भी दिया है उन्होंने। आप लोग, कोई पॉइंट है आपका ऐसा, आप बेझिझक आप आधी रात में भी इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन कॉल, देखिए दोस्तों, कॉल आप बहुत जेन्युइन पॉइंट होता है, व्हाट्सएप कीजिए। आप परेशानी में है, आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपसे बात करेंगे समय जैसा हमारे पास अवेलेबल होगा। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।